तो हजरत अबू बकर की आंखों में आंसू आ गए और रोते हुए कहने लगे, अरे अल्लाह के नबी, घर में क्या छोड़ूंगा, घर में बस अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत छोड़ के आया हूँ, कोई चीज घर में बाकी नहीं है, जो कुछ भी था सब ले आया। हजरत उमर फारूक से पूछा कि आए उमर, तुम क्या लाए हो? हजरत उमर ने कहा, ये सारा माल जो आप देख रहे हैं। फरमाया, फिर घर में क्या छोड़ा है तुमने? तो हजरत उमर फारूक ने कहा, जितना माल लाया हूँ उतना ही मैंने घर में भी छोड़ा है, यानी मैंने अपने घर के माल के 2 हिस्से किए, एक हिस्सा घर पे छोड़ा, एक हिस्सा ले आया हूँ। हजरत अबू बकर कहते हैं, अल्लाह के नबी, मैं अपने घर का सारा माल ले आया, घर में मैंने कुछ नहीं छोड़ा, अगर छोड़ा तो सिर्फ अल्लाह का नाम बाकी छोड़ा है, सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को घर में छोड़ा है। इतना सुनना था, हजरत उमर फारूक डीगे मार मार के रोने लगे, आंखों में आंसू भर आए, जोर जोर से रोते हुए कहने लगे, अरे अबू बकर, आज तो तुम अपने घर का सारा माल लाए, घर में कुछ भी नहीं छोड़ा, आज ही तो मैंने सोचा था कि मैं नेकियों में आपसे आगे निकल जाऊंगा, आज मैं अपने घर में इतना माल लाऊंगा अपने घर से कि मेरा माल सबसे ज्यादा होगा, लेकिन तुम्हारा कम माल भी सबसे ज्यादा है, क्योंकि आपने तो अपने घर में कुछ छोड़ा ही नहीं है, और मेरा माल आपसे ज्यादा होने के बावजूद भी कम है, क्योंकि आधा माल मैंने घर में छोड़ा है। आए सहाबा, आए अल्लाह के नबी, मैं कभी भी पूरी जिंदगी में कितना भी नेक अमल कर लूं, लेकिन आज एतराफ करता हूं कि मैं अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में आगे नहीं निकल सकता, मैं कभी जिंदगी में अबू बकर सिद्दीक से नेकियों में आगे नहीं बढ़ सकता। अबू बकर सिद्दीक की नेकी रहेंगी, हम कभी उससे नेकियों में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। सारियो इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़ उइद्दत लिल मुत्तक़ीन। नेक काम करने में, अपने रब की मग़फ़िरत को तलब करने में तुम जल्दी करो, लब को दौड़ो, जन्नत को हासिल करने में जल्दी करो। अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़, उस जन्नत की पैमाइश, उस जन्नत की लंबाई और चौड़ाई, उस जन्नत का तूल अर्ज़ ज़मीन और आसमान के बराबर है, उस जन्नत को हासिल करो। ये कौन सा घर है तुम्हारा? 1200 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट, ज्यादा से ज्यादा 2000 स्क्वायर फीट, बहुत बड़ा घर होगा तो 5000 स्क्वायर फीट। इस घर के लिए तुम अपनी पूरी की पूरी जिंदगी दांव पे लगा देते हो। अल्लाह कह रहा, नेक अमल में जल्दी करो, हम इतनी बड़ी जन्नत तुम्हें देंगे जिसकी लंबाई चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर है, जिसके छोर का पता नहीं है, जिसकी इंतहा का पता नहीं है। जन्नत में सबसे कम जगह जिस जन्नती को मिलेगी जानते हो? जिस जन्नती को मिलेगी वो भी कितनी बड़ी होगी। अरे दुनिया में कोई ऐसा तो होगा जिसने सबसे कम नेक अमल किए होंगे और जिसने सबसे कम नेकियां की होंगी, और उसको भी जब अल्लाह जन्नत देगा तो सबसे कम नेक अमल करने वाले को जब जन्नत मिलेगी तो उसको जन्नत में सबसे कम जगह मिलेगी, लेकिन वो सबसे कम जगह भी कितनी होगी? बुखारी और मुस्लिम की रिवायत पढ़िए तो आपको पता चलेगा, जन्नत में सबसे कम जगह जिस जन्नती को मिलेगी वो जगह भी इतनी बड़ी होगी कि वो एक तरफ अपने मकान से घोड़े पर बैठकर सफर करे, उसका घोड़ा 100 साल तक दौड़ता रहे, और 100 साल के बाद जहां रुकेगा वहां तक उसकी जगह होगी। ये जन्नती की सबसे कम नेक अमल करने वाले जन्नती की सबसे छोटी जगह होगी। अब सोचो, इससे बड़ी जगह किसको कितनी मिलेगी उसके लिए? और उन हूरों को तलाश करो, उनको पाने की कोशिश करो जिनकी पिंडली 70,000 कपड़े पहनने के बावजूद भी, 70,000 कपड़े पहनने के बावजूद भी उनकी पिंडली नहीं, पिंडली की हड्डी, इस हड्डी के अंदर जो गूदा है वो गूदा भी नजर आ रहा होगा, इतनी खूबसूरती होगी। इनके पीछे फिरते हो जो नाक निकाल दे तो देखने की शक्ल न, तबीयत न हो, इनके पीछे आप फिर के अपनी जिंदगी बर्बाद करते हो और अपनी इबादतें तर्क करते हो, रात रात भर अपनी इबादतों को छोड़कर नींद खराब करते हो।
जिनको अगर मुंह से बलगम आ जाए तो आप उनका चेहरा तक देखना गवारा ना करें। ऐसी जलसा मैंने कहा था ना, कल शायद कल ही कहा था मैंने, सोचो मेले लगते हैं, आपके इधर भी मेला लगा है। सबसे पहले जलसे कराने वालों को मेलों पर पाबंदी लगानी चाहिए। ये फितना है, फितना, जलसों के नाम पर फितना है ये। इसमें हमारे मर्द और औरतों की जो लड़के और लड़कियों की जो भीड़ें होती हैं वो जलसे के असरात को बिल्कुल खत्म कर रही हैं। जलसा कमेटी के लोगों तय कर लो, जब भी आप जलसा कराओगे मेले का इंतजाम नहीं करोगे। ऐसा लगता है जैसे एक कुतिया के पीछे 10-10 कुत्ते दौड़ रहे हैं। ये हालत होती है, ये हालत। मैं कुत्ता भी बोलूंगा, मैं कुतिया भी बोलूंगा। जिसको सुनना है सुने, जिसको नहीं सुनना भागे यहां से, कोई जरूरत नहीं है। मेरे भाइयों, कुरान ने भी कहा उलाइका कल अनआम, ये चौपाइयों की तरह हैं, जानवरों की तरह हैं, बल हुम अज़ल, बल्कि उनसे भी ज्यादा गए गुजरे। हम वही जबान बोल रहे हैं। कुरान ने भी कहा है कि दुनिया एक सड़ी हुई लाश है। दुनिया इन दुनिया जीफतुल मय्यत, एक सड़ी हुई और गंदी लाश है। वो तालिबुहा किलाब, और इस दुनिया को चाहने वाले, इस दुनिया के पीछे पड़ने वाले कुत्ते हैं, कुत्ते जो इस मुर्दा लाश को नोच नोच के खा रहे हैं। हम वही जबान बोल रहे हैं। अगर आपको बर्दाश्त नहीं है भाग जाइए, जाइए। मैं बोलता हूं जैसे कुतिया के पीछे 10 कुत्ते भागते हैं, वही हाल होता है इन जलसों में। इन दुकानों में एक लड़की के पीछे 10 लड़के लगे रहते हैं। इन जलसों पर, मैं दुकानों पर और मेलों पर पाबंदी लगाइए। ये जलसों के असरात को खत्म कर रही है, दीनी माहौल को खत्म कर रही है। कोई दुकान नहीं, शहर है, गौर करो, राजस्थान का कैपिटल है। मैं प्रोग्राम में जलसे नहीं होते हैं क्या? कहां दुकानें लगाई जाती हैं, कहां मेले लगते हैं? आपको एक रात का जलसा करने के लिए मेला लगाने की जरूरत क्यों पड़ती है? और मेला अगर लगाते ही हैं तो फिर लड़के और लड़कियों पर पाबंदियां क्यों नहीं लगाते हैं आप? क्यों एक ही दुकान पर लड़के और लड़कियां दोनों जाते हैं? जलसे में तो आप अलग इंतजाम किए हुए हैं औरतों का बैठने का। भाई जब जलसों में आप अलग इंतजाम कर सकते हैं तो फिर औरतों के लिए, लड़कियों के लिए आप अलग दुकानों का इंतजाम क्यों नहीं कर सकते हैं? आप वहां मखलूत करेंगे, लड़के लड़कियां मिलकर सामान खरीदें, और जलसे में आप लड़के और लड़कियों का, औरतों और मर्दों का इंतजाम अलग करेंगे। मेरे भाइयों, अगर आप बाजारों में अलग नहीं कर सकते हैं तो जलसों में फिर आप अलग क्यों करते हैं? साहब जलसा दीनी है, जलसा दीनी है तो दीन के नाम पर फिर आप लोगों को धोखा क्यों दे रहे हैं? आप फिर आप ये षड्यंत्र क्यों रच रहे हैं? देखिए अब बैठे हैं सब, जब हम आए थे तो सब अभी मार्केट में थे और दौड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था यहाँ कोई मौलवी कुरान और हदीस सुना ही नहीं रहा है। पता नहीं, शायद कोई ड्रामा चल रहा है और नौटंकी चल रही है, इसलिए सब मार्केटों में घूम रहे थे। मेरे भाइयों, इन चीजों पर पाबंदी लगनी चाहिए। ग़ज़वा तबूक में देखिए हज़रत उमर फारूक चीख पड़े कि मैं अबू बकर सिद्दीक से कभी नेकी में आगे नहीं निकल पाऊंगा, कभी नेकी में आगे नहीं निकल पाऊंगा। एक बार उमर फारूक सौदेबाजी पर उतर आए। सौदाबाजी समझते हैं ना, सौदेबाजी। आए अबू बकर, मेरी जिंदगी भर की नेकियां तुम ले लो। सौदा करने लगे, मेरी जिंदगी भर की नेकियां तुम ले लो, और अपनी एक दिन की वो नेकी जिस दिन आप बारे सौर में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, आपका नबी अकरम का सर आपकी रान पर था और आप अपने अंगूठे से एक सुराख को बंद किए हुए थे, और एक बिच्छू आपके पैर में काट रहा था, डंक मार रहा था, लेकिन आप अपना पैर इसलिए नहीं हिला रहे थे, उसमें जुम्बिश हरकत इसलिए नहीं कर रहे थे कि अगर पैर हिलाऊंगा तो नबी अकरम की नींद में डिस्टर्ब हो जाएगा, नबी अकरम की आंख खुल जाएगी। इसलिए आपने अपने पैर को, अंगूठे को बिच्छू से कटवाना गवारा कर लिया, लेकिन पैर हिलाना गवारा नहीं किया। उस दिन की जो नेकी आपकी थी वो एक दिन की नेकी मुझे दे दीजिए, और उस एक दिन की नेकी के बदले में मेरी जिंदगी भर की इबादतें, मेरी जिंदगी भर की नेकियां ले लीजिए। अरे अबू बकर, आपकी उस एक दिन की नेकी
मेरी जिंदगी भर की इबादतों से मेरी जिंदगी भर